ये वही लड़की है जिसने अपने ही पति के 15 टुकड़े कर डाले और प्रेमी के साथ रहने की चाह ने इस लड़की को एक ऐसे व्यक्ति का कातिल बना डाला जिसके साथ इस लड़की ने जिंदगी भर रहने के लिए 7 फेरे लिए थे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जो एक पल के लिए समझ नहीं आता है कि भला अब रिश्तों की डोर को क्या होता जा रहा है कि उसको वही तोड़ देता है जो इस डोर को जोड़ने वाला था। दरअसल मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ राजपूत नाम का एक नौजवान जो लंदन में रहा करता था, वो बीते 24 फरवरी को अपने घर मेरठ आया हुआ था। और सौरभ राजपूत मेरठ में इंदिरा नगर कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहता था, जहां उसकी पत्नी मुस्कान भी उसके साथ रहती थी। लेकिन सौरभ पिछले 2022 से ही लगातार लंदन में था और मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा था। हालांकि सौरभ विदेश में रहकर पहले ही से जॉब कर रहा था और मुस्कान इंडिया में अकेले रहती थी। अब सौरभ इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर और इधर मुस्कान अकेले, तो ऐसे में मुस्कान के कदम बहक जाते हैं। और जबकि मुस्कान का पति सौरभ विदेश में रहा करता था, तो इस दौरान साहिल नाम के एक नौजवान से मुस्कान को प्यार हो जाता है। और प्यार इस कदर परवान चढ़ गया था कि मुस्कान ने अपने पति के बजाय प्रेमी साहिल को ही अपना जीवन साथी मान रखा था। और साहिल भी मुस्कान की चाहत में इतना खो चुका था कि वो ये बात भी भूल गया था कि मुस्कान शादीशुदा है और उसका पति जब इंडिया आएगा तब क्या होगा। आखिरकार मुस्कान और साहिल दोनों ने इंडिया के अंदर सौरभ की गैर मौजूदगी में खूब रंगरेलियां मनाई और एक दूसरे के साथ घूमने लगे, मौज मस्ती करने लगे। और धीरे धीरे दोनों का एक साथ रहना दोनों को इस कदर अच्छा लगने लगा कि दोनों ने ये तय कर लिया कि क्यों ना सौरभ को बीच से ही हटा दिया जाए। और जब सौरभ बीच से गायब हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम दोनों आराम से एक साथ रहेंगे और फिर अपनी मनपसंद जिंदगी को अपने मुताबिक गुजारेंगे। तो ये सब कुछ चलता रहा और तब साल आता है 2025 और तारीख होती है 24 फरवरी को, जब मुस्कान का पति सौरभ राजपूत इंडिया वापस आ जाता है। और जब सौरभ इंडिया आ गया तो मुस्कान और साहिल के लिए अब खुलेआम अय्याशी करना मुमकिन नहीं रह गया था। और ख़ास बात यह है कि ये बात सौरभ को भी पता चल चुकी थी कि मुस्कान का एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है। इसको लेकर मुस्कान और सौरभ में खूब लड़ाई भी हुई थी, यहाँ तक कि दोनों के बीच तलाक तक की नौबत आ गई थी। लेकिन जब सौरभ 24 फरवरी को लंदन से भारत वापस आया तो फिर क्या था, मुस्कान ने एक खूनी वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया और इस प्लान को अंजाम देने का वो इंतज़ार करने लगी। आखिरकार तारीख होती है 4 मार्च 2025 की, जब मुस्कान ने तय कर लिया था कि आज अपने पति का काम तमाम कर देना है। तो मुस्कान ने इस दिन 4 मार्च को खाने में नशे की गोलियां मिलाकर सौरभ को खिला दिया। और जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने अपने प्रेमी को बुलाया और उसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ राजपूत को चाकू से गोद कर मार डाला। और अब जबकि हत्या कर दी गई तो लाश भी छुपाना अपने आप में एक मुसीबत थी। ऐसे में मुस्कान ने इसका भी तोड़ निकाल लिया और एक प्लास्टिक के ड्रम में अपने पति की लाश को डाल दिया। और डालने से पहले इस लाश के 15 टुकड़े किए गए ताकि लाश को अच्छी तरीके से ड्रम में डाला जा सके। लेकिन इस तरह केवल लाश डालने से बदबू आएगी, पकड़े जाने का डर था, तो उसने लाश को पूरी तरीके से ढकने के लिए एक तरीका निकाला। और इस ड्रम के अंदर मुस्कान ने लाश डालने के बाद सीमेंट का घोल बनाकर डाल दिया, जिसके बाद लाश सीमेंट के साथ मिलकर सील हो गई। और इस तरह खूबसूरत लेकिन कातिल पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की और उसके बाद उसकी लाश को छुपाने के लिए एक ऐसी तरकीब अपनाई जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस दरिंदा सिफत लड़की को इंसान कहना भी ठीक नहीं लगता है। अब जबकि सौरभ की लाश सीमेंट के सहारे सिल्ली बन चुकी थी, तो ये लड़की अपने प्रेमी साहिल के साथ घूमने के लिए हिमाचल चली गई और सोचा कि वहाँ से आने के बाद लाश को ठिकाने लगाएंगे, तब तक घर में लाश रहेगी, किसी को क्या ही पता चलने वाला है। तो मुस्कान अपने प्रेमी को लेकर हिमाचल चली गई और वहाँ जाकर खूब मौज मस्ती करने लगी और वहाँ की तस्वीरें भी डालती रही। और दिलचस्प बात ये थी कि ये अपने पति सौरभ के मोबाइल से ही तस्वीरें वगैरह अपलोड कर रही थी ताकि सौरभ के घर वालों को और दूसरे लोगों को पता न चलने पाए कि सौरभ की मौत हो चुकी है। लेकिन जब सौरभ के घर वालों ने सौरभ से बातचीत करने की कोशिश की और उससे बातचीत नहीं हो पाई और लगातार कोशिश करती रहे फिर भी नहीं हो पाई, तो सौरभ के घर वालों को शक हुआ और उन्होंने आखिरकार इस पूरे मामले को पुलिस थाने में जाकर बता दिया और शिकायत दर्ज करा दी। और शिकायत के बाद पुलिस ने मुस्कान से सौरभ के बारे में पूछताछ की, लेकिन मुस्कान जब ठीक ठाक कोई जवाब नहीं दे सकी तो मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके बताने के मुताबिक इस ड्रम को भी अपने कब्जे में ले लिया जिसमें लाश को रखा गया था। और ये लाश 14 दिनों तक ड्रम में रहने की वजह से पूरी तरह बदल चुकी थी और भयानक बदबू आ रही थी। और जब पुलिस ने सौरभ की लाश को ड्रम से निकालने की कोशिश की तो वो निकाल नहीं पाई, यहाँ तक कि पुलिस ने इस ड्रम को गाड़ी में डालकर थाने ले जाकर उसको काटा
और उसमें से सौरभ की लाश के टुकड़ों को बाहर निकाला। लाश को निकालने के लिए पुलिस को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ गई और ड्रिल की मदद से लाश को ड्रम से बाहर निकाला जा सका, क्योंकि लाश सीमेंट के साथ पूरी तरह मिल चुकी थी, सील हो चुकी थी। तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इन दोनों को जेल भेज दिया है। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात यह थी कि मुस्कान और सौरभ की शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, बल्कि दोनों की लव मैरिज थी। सबसे दिलचस्प बात यह है, फिर भी ये नौबत आ गई। दरअसल ये खूबसूरत लड़की मुस्कान की शादी 2016 में सौरभ के साथ पसंद के साथ हुई थी और शादी करने के बाद दोनों बहुत खुश भी थे और सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब किया करता था और इसको लेकर मुस्कान तैयार नहीं थी, क्योंकि मुस्कान ये चाहती थी कि सौरभ इंडिया से बाहर जाकर के काम ना करें, लेकिन सौरभ के घर वाले चाहते थे कि वो बाहर जाकर जॉब करे। बस इसी बात को लेकर सौरभ के घर वालों से, मुस्कान से और उसके मैके वालों से कड़वाहट पैदा हो गई थी। और जब विदेश जाकर नौकरी करने को लेकर के इतना ज़्यादा पचड़ा हो गया, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई, तो फाइनली सौरभ ने मुस्कान के कहने पर नौकरी छोड़ दी। लेकिन इस बीच मुस्कान का साहिल के साथ प्रेम संबंध हो चुका था। हालांकि मुस्कान न केवल शादीशुदा थी, बल्कि वो एक बच्ची की माँ भी थी। तो जब मुस्कान और साहिल के बीच में प्रेम संबंध हुआ तो सौरभ को इसके बारे में पता चल गया और सौरभ ने इसकी मुखालिफत की, तो मुस्कान ने उसको लेकर सौरभ से खूब लड़ाई की। जी हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आप कह सकते हैं कि मुस्कान एक ऐसी तितली थी जो एक फूल पर बैठने वाली नहीं थी। तो ये सिलसिला मुस्कान का साहिल के साथ चलता रहा और इस बीच साल 2022 में सौरभ अपनी बेटी की खातिर एक बार फिर से मर्चेंट नेवी की नौकरी ज्वाइन कर लेता है और वो लंदन चला जाता है और तब से वो वहीं पर था। लेकिन 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, तो इसीलिए सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए 4 दिन पहले ही इंडिया वापस आ गया था और आखिरकार 28 फरवरी 2025 को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया और उसके 4 दिन के बाद सौरभ को उसी की पत्नी ने इस दुनिया से रुखसत कर दिया और बता दिया कि पति और पत्नी के दूर रहने का नतीजा ये भी हो सकता है कि पति की जगह पत्नी के दिल में कोई और भी दाखिल हो सकता है और नौबत यहाँ तक आ सकती है। मुझे इस मौके पर एक शायर रफ़ीक शादानी का एक शेर याद आ गया कि जवान बीवी छोड़ के दुबई भागत हो। दरअसल वो एक अवधी भाषा में तमाम चीज़ें कहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक पूरी नज़्म कही है उल्लू हो के उन्वान से। तो उन्होंने कहा कि जवान बीवी छोड़ के दुबई भागत हो, अरे जैसे तैसे करो गुजारा उल्लू हो, और शादी माँ मारुति पायो खुशी भई और दुल्हन पायो महा खटारा उल्लू है। हालांकि इसको कुछ और कहा जा सकता है, दुल्हन पायो महा डैश डैश डैश। तो इस तरीके से उन्होंने अपने अवधी भाषा में बहुत फनी अंदाज में ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की थी जो लोग पैसा कमाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे फिर एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है और कई बार वो कहानी बहुत आगे तक जा चुकी होती है। हमने आपको एक कहानी लखनऊ की बताई थी एक वीडियो में, जिसमें एक व्यक्ति अरब देश में रहता था और जब वो भारत आया तो क्या देखता है कि उसके घर से एक भाई साहब निकल रहे हैं और उसी से पूछ रहे हैं आप कौन हैं। तो उस घर का जो असली मालिक है, जो विदेश से आया था और पत्नी का असली पति था, वो पूछ बैठता है भाई साहब आप कौन हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है वो तो पता ही चल जाएगा, लेकिन पहले आप बताएं और आप फरमाएं, क्योंकि लखनऊ है ना तो यहाँ फरमाएं भी बोला होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वो पूछता है कि आप बताएं आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और इतने में उसकी बीवी आ जाती है और ये देखकर वो दंग रह जाती है कि उसके सामने उसका पति खड़ा हुआ है जो अभी अरब से आया है और उसको इसके बारे में पता नहीं। दरअसल ये बहुत पुरानी घटना है, उस वक्त मोबाइल वगैरह का दौर नहीं था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। और दूसरी तरफ उसका प्रेमी भी मौजूद है और इस तरह लड़ाई हो जाती है और पत्नी इस मामले में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि वो अपने प्रेमी को चुन लेती है और पति को फारिग कर देती है और पति साहब ने मारे मोहब्बत में वो घर अपनी पत्नी के नाम कर रखा था। तो नौबत ये भी आ जाती है कि जिस घर को पति साहब ने अपनी कमाई से मेहनत से बनवाया था वो घर भी उनके हाथ से चला जाता है और पत्नी मुफ्त में चली जाती है। और ये सब कुछ सिर्फ विदेश में रहने और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक घर ना आने की वजह से होता है। और ये सच्ची घटना थी दोस्तों, करीब 20 साल पुरानी घटना है। उस वक्त हम बिल्कुल नए नए लखनऊ में आए हुए थे और इत्तेफाक से हम जहाँ रहते हैं हमारे पास की ही घटना है। तो हमें ये घटना बहुत अच्छी तरीके से याद रह गई, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जहन में चिपक ही जाती हैं। तो खैर, ये बाहर रहने का साइड इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि सारी औरतें ऐसा करती हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना यकीनन बढ़ जाती है और ये कई सारी घटनाओं को देखकर पता चलता है। तो खैर, फिलहाल मुस्कान के केस में भी यही हुआ है और दूर रहने की वजह से मुस्कान को अफेयर हो जाता है और जब पति को पता चलता है तो वही पता चलना मुस्कान के पति के मौत का सबब बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी मुस्कान, साहिल और सौरभ की। आप लोगों को मुस्कान, सौरभ और साहिल की कहानी पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय ज़रूर लिखिए। और विदेश जाने वाले लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं वो भी बताएं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी पता चले साइड इफ़ेक्ट क्या होता है दूर रहने का। फेसबुक पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।